यमुना नदी का जल कभी निर्मल और शांत हुआ करता था। वृंदावन की गोपियां वहीं से पानी भरती, वाले पशु चराते, बच्चे खेलते। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यमुना का एक भाग काला पड़ गया। जल से भयंकर विष की गंध आने लगी, पेड़ सूखने लगे, पक्षी गिरकर मरने लगे, पशु उस जल को छूते ही बेहोश हो जाते। उस विषैले जल के भीतर रहता था कालिया नाग, अत्यंत विशाल, असंख्य फनों वाला, अहंकारी और क्रूर। उसके विष ने यमुना को मृत्यु का कुंड बना दिया था। वृंदावन में भय फैल गया, कोई भी उस दिशा में जाने का साहस नहीं करता था। एक दिन ग्वाल बाल खेलते खेलते उसी ओर पहुंच गए। खेल में मग्न, उन्हें खतरे का आभास नहीं हुआ। तभी श्री कृष्ण ने देखा यमुना का जल भय से कांप रहा है। नीलांबर धारण किए, मुख पर मुस्कान लिए, वे आगे बढ़े। उनकी आंखों में करुणा थी और संकल्प भी। वे एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़े। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक कृष्ण ने ऊंची छलांग लगाई और यमुना के विषैले जल में प्रवेश कर गए। जल भयंकर वेग से घूमने लगा, लहरें ऊंची उठी। कालिया नाग क्रोध में बाहर निकला। उसका विशाल शरीर जल को चीरता हुआ ऊपर उठा। उसने कृष्ण को अपनी कुंडलियों में जकड़ लिया। किनारे पर खड़े ग्वालबाल और गोपियां भय से कांप उठे। पूरा वृंदावन स्तब्ध हो गया। लेकिन तभी कुंडलियों के भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटा। कृष्ण सहज भाव से मुक्त हो गए। वे कालिया के फनों पर चढ़ गए और फिर आरंभ हुआ अद्भुत नृत्य। हर कदम के साथ एक फन झुकता गया, हर स्पर्श से विष शांत होता गया। कालिया का अहंकार टूटने लगा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, धरती थम गई। यमुना का जल शांत होने लगा। कालिया अब थक चुका था, उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसके फन एक एक कर झुक गए। कृष्ण उसके ऊपर स्थिर खड़े थे, विजयी, शांत, दिव्य। कालिया की पत्नियां प्रकट हुईं। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की। उनकी आंखों में भय और प्रार्थना थी। करुणामयी कृष्ण ने कालिया को जीवन दान दिया। उसे आदेश मिला यमुना छोड़कर सागर में लौट जाने का। कालिया ने सिर झुका दिया। उसका विष शांत हो गया। वह धीरे धीरे यमुना से दूर चला गया। यमुना का जल फिर से स्वच्छ हो उठा। पेड़ फिर हरे हो गए। पक्षियों ने फिर से गान शुरू किया। वृंदावन में आनंद छा गया। ग्वाल बाल हर्ष से भर उठे। कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े थे, मुस्कुराते हुए। यह केवल एक नाग पर विजय नहीं थी, यह अहंकार पर विनम्रता की विजय थी। यह विष पर जीवन की विजय थी। यह अधर्म पर धर्म की विजय थी। और तब से यमुना की हर लहर मानो यही कहती है, जहाँ कृष्ण है वहाँ भय नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ विष भी अमृत बन जाता है।